हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जी के चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स के आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पॉलिटेक्निक 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, यदि किसी समतल दर्पण को 10 डिग्री 10 अंश घुमा दिया जाए तो परिवर्तित कोण घूमेगी। तो देखो, अगर किसी समतल दर्पण को थीटा घुमा दिया जाए तो परिवर्तित कोण 2 थीटा घूम जाएगी। समझ गए? तो अगर 10 घुमा दिया जाए तो परिवर्तित कोण 2 थीटा मतलब 20 घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो, इसी तरीके हम क्वेश्चन नंबर 2 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। आपको ऑप्शन मिलेगा लाल, हरा, बैगनी, पीला। तो इसमें आपको सोच के बताना है। तो इसका ए 2 का, फिर से देखिए, निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो आपको पता है, सबसे अधिक कहेगा तो बैगनी और सबसे कम कहेगा तो लाल। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक, छोटा या बड़ा। तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आभासी, वास्तविक, छोटा या बड़ा। तो समतल दर्पण से अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा? आभासी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किस समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है? उत्तल, अवतल, समतल, प्रत्येक में। तो आवर्धन जो सदैव एक होगा ये होगा समतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। आकाश नीला दिखाई देता है परिकिरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो आपको सोच के बताना है कि क्वेश्चन 5 का कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आकाश का नीला दिखाई देता है तो ये होता है परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो, क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु के प्रदीप होने का पता लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि ये प्रदीप वस्तु है क्या, और एक होता अदीप्त। तो प्रदीप्त जो होती हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश। अदीप्त वस्तुएं होती है जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ठीक, तो देखो, प्रदीप वस्तु माने स्वयं का प्रकाश रहेगा तो वस्तु को छूकर, वस्तु को गर्म करके, पॉलिश करके, या वस्तु को अंधकार में रखकर। तो जब आप अंधकार में रखेंगे तो उसका स्वयं का प्रकाश रहेगा, तो वहां से आपको पता चलेगा, वहां से चमकेगा या कुछ भी होगा, वहां उजाला होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रदीप है कि अदीप है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो, सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। मान लो कोई कमरा है, तो ये सूर्य का प्रकाश यहाँ तो होएगा ना,
यहाँ कमरे में नहीं आता, तो कमरे में फिर भी उजाला रहेगा। क्यों? प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो घटना होती है क्या होती है? प्रकाश के विवर्तन के कारण, अर्थात इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, ताकि आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाए और अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर पाए। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।